शांतिपुर गांव, जो यमुना की सहायक नदी के किनारे बसा था, अपने हरे भरे खेतों और शांत सरल जीवन के लिए जाना जाता था। साल था 1970 का, एक ऐसा समय जब जीवन की रफ्तार धीमी थी और स्वाद को महज एक व्यंजन नहीं बल्कि एक अनुभव समझा जाता था। इस गांव की पहचान का एक ही केंद्र बिंदु था, बिरजू चाचा का ठेला और उनका लाजवाब स्पाइसी चिकन। बिरजू चाचा 60 वर्ष पार कर चुके थे। उनकी उंगलियां हल्दी और मिर्च के रंगों से रंगी रफ्ती थीं। उनकी मुस्कान गांव की धूप जैसी थी, सच्ची और गर्मजोशी भरी। उनका ठेला कोई साधारण भोजनालय नहीं था, ये कला की एक छोटी सी शाला थी। एक मिट्टी का चूल्हा जिस पर दिन भर धीमी आंच जलती रहती थी और कुछ पुराने घिसे हुए पीतल की बर्तन, यही उनकी पूंजी थी। बिरजू चाचा का चिकन केवल तीखा नहीं था, वो तीखेपन और मिठास का एक अदृश्य संतुलन था। एक ऐसा जायका जो सीधे आत्मा तक उतरता था। लोग मिर्च की तेजी से रोते भी थे और उसी तेजी की तारीफ में मुस्कुराते भी थे। शहरों के बड़े बड़े व्यापारी अफसर और यहाँ तक कि विदेशों से आए पर्यटक भी यहाँ की पगडंडियों पर धूल फांकते हुए बिरजू चाचा की छोटी सी दुकान पर पहुँचते थे। गांव में बिरजू चाचा के चिकन की जादुई शक्तियों को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग मानते थे कि चाचा आधी रात को नदी किनारे बैठकर जड़ी बूटियों का कोई गुप्त मिश्रण तैयार करते हैं। वहीं गांव की महिलाएं आपस में फुसफुसाती थीं कि चाचा अपने चूल्हे में बरगद के पेड़ की सूखी लकड़ी ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे चिकन में मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। शहर के ईर्ष्यालु ढाबे वाले भी चुप नहीं बैठते थे। उन्होंने कई बार अपने जासूसों को बिरजू चाचा के पास भेजा ताकि वे गुप्त नुस्खा चुरा सकें। एक बार एक रसोइये ने महीनों तक चाचा के पास एक सहायक बनकर काम किया, लेकिन वह मसालों की सही मात्रा और तैयारी के पीछे का दर्शन कभी नहीं समझ पाया। उसे तो केवल पिसी हुई मिर्च, हल्दी और धनिये के ढेर ही नजर आए, जबकि स्वाद का रहस्य इन साधारण चीजों में कहीं गहरे छुपा था। इन्हीं दिनों मुंबई के एक मशहूर रेस्टोरेंट का युवा और महत्वाकांक्षी शेफ आर्यन रामपुर पहुंचा। उसकी आंखों में चमक और दिल में दुनिया के हर बेहतरीन स्वाद को जीतने की ललक थी। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक वह बिरजू चाचा के चिकन का राज नहीं जान लेता, तब तक वापस नहीं जाएगा। शुरुआत में आर्यन ने बड़े शेफ वाले अंदाज में बात की, बड़े बड़े मसालों की कंपनियों के नाम लिए, पर बिरजू चाचा ने बस मुस्कुरा दिया। अपनी गलती समझते हुए आर्यन ने अहंकार को छोड़ दिया और बिरजू चाचा के सामने विनम्रता से झुक गया। उसने सच्चे शिष्य की तरह सेवा करनी शुरू कर दी। वह सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाता, नदी से पानी भरता और चिकन को धोने में चाचा की मदद करता। दिन गुजरते गए। आर्यन ने देखा कि बिरजू चाचा हर सामग्री को किस सम्मान और ध्यान से छूते थे। मिर्चों को वह एक एक कर धूप में फैलाते थे और हल्दी को कूटते समय वे चुपचाप कोई गीत गुनगुनाते थे। ये सब देखकर आर्यन के मन में सवाल उठा, क्या ये महज खाना बनाना है या फिर कोई साधना? एक तूफान वाली शाम, जब बारिश के कारण ठेले पर कोई ग्राहक नहीं था, आर्यन ने बिरजू चाचा को चाय बनाकर दी। ये सही समय था पूछने का। आर्यन ने चाय का कप थमाते हुए आदर से कहा, चाचा, मैं यहाँ सिर्फ नुस्खा जानने नहीं आया, मैं वो जादू जानना चाहता हूँ जो आपके हाथ में है। मैं बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करता हूँ, महंगे मसाले मंगवाता हूँ, फिर भी मेरे खाने में वो जान नहीं आती जो आपके इस साधारण चिकन में है। मुझे राज बता दीजिए। बिरजू चाचा ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और फिर आर्यन की आंखों में झांका। बेटा, मसालों का राज तो हर रसोई में छिपा होता है, पर मेरे स्पाइसी चिकन का राज स्नेह में है। चाचा ने समझाते हुए कहा, हाँ, बाजार में बिकने वाले मसाले बेजान होते हैं, लेकिन मेरी हल्दी, जिसे मेरी बेटी ने खेत में उगाया है, उसमें पिता का दुलार मिला है। मेरा धनिया, जिसे मेरी पत्नी ने अपनी हथेली से पीसा है, उसमें प्रेम की गर्माहट है। और ये लाल मिर्च, इसे मैंने खुद अपनी जवानी की मेहनत से सींचा है। ये मसाले सिर्फ पाउडर नहीं है, ये रामपुर की आत्मा है। उन्होंने चूल्हे की धीमी आंच की तरफ इशारा किया। और ये आग, ये जल्दबाजी की आग नहीं है, ये संतोष की आग है। ये पूरे धीरज से प्रतीक्षा करती है कि हर मसाला अपनी खुशबू को पूरी तरह से खोल दे। यही धीमी आंच चिकन को सिर्फ पकाती नहीं, बल्कि उसे जीने का मौका देती है। बिरजू चाचा ने अंत में अपनी जेब से एक छोटी पोटली निकाली, जिसमें शाही जीरा, एक छोटी काली इलायची और जावित्री के कुछ रेशे थे। तेज मिर्च के जायके को संभालना हो तो इन चीजों को संतुलन में डालना पड़ता है।
ये स्पाइसीनेस को चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे सम्मान देती हैं। यही स्पाइसी चिकन को केवल तीखा नहीं बल्कि स्वादिष्ट बनाता है। आर्यन की आंखें अब आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने समझ लिया कि बिरजू चाचा के चिकन का राज कोई गुप्त मसाला नहीं था, बल्कि शुद्धता, ईमानदारी और अपने काम के प्रति अथाह प्रेम था। वह स्वाद की उस ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां तकनीक नहीं बल्कि भावनाएं हावी होती हैं। उस दिन आर्यन सिर्फ एक रेसिपी लेकर नहीं लौटा, बल्कि एक नया जीवन दर्शन लेकर गया कि असली स्वाद हमेशा सबसे सरल और सबसे सच्चे हृदय से आता है। बिरजू चाचा का स्पाइसी चिकन महज एक व्यंजन नहीं, बल्कि रामपुर के सीधे साधे जीवन का उत्सव था।